एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 47 पेज का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजा G7 के देशों को और कहा कि सीरिया पर, ईरान पर मुझे मदद चाहिए, हमला कर दो, हमला करने में मदद करो। लेकिन अपने इस डॉक्यूमेंट में भारत का नाम क्यों जोड़ा, जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने जब पूरी बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या रूस को ड्रोन कोई और नहीं बल्कि यूरोप दे रहा है, जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपने जहरीले जहाज बांग्लादेश के तटों पर क्यों छोड़ रहा है, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना एक अजीब सी खबर निकल कर आई है, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के तटों पर बहुत सारे पुराने जहाज आकर खड़े हो गए हैं और ये जहाज खास तौर पर यूरोपीय देशों के जहाज हैं। पर आपको बता दें, ये जो जहाज हैं ये बड़े पुराने जहाज हैं। यूरोप जहरीले जहाज बांग्लादेश के समुद्र तटों पर क्यों छोड़ रहा है? 3 सालों में कम से कम 520 शिप यहीं आकर रोक दिया गया है। तो आपको बता दें, ये जो तस्वीर में दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश के चटगांव में एक शिपयार्ड है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मजदूर जहाज को खींचने एक लंबी रस्सी के साथ जा रहे हैं, उसमें लगाएंगे और फिर इसे खींचेंगे। आखिर ये जहाज बांग्लादेश के तटों पर ही जाकर जमा क्यों हो रहा है? तो ये दरअसल बांग्लादेश की कंपनी और यूरोपीय कंपनियों के बीच में साझेदारी हुई है और इस साझेदारी पर यूरोप की मरीन टाइम कंपनियां पुराने हो चुके जहाज़ों को बांग्लादेश के समुद्री तटों पर डंप कर रही हैं। ये जहाज बेहद खराब हालत में है, इनसे वाटर पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, लोगों के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि ये जहाज किसी जहर से कम नहीं है। इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको शिपयार्ड तक ले जाने वाले, इनके पार्ट्स को अलग अलग करने वाले वर्कर्स की मौत तक हो रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक OSHE फाउंडेशन चैरिटी के डायरेक्टर रिपुन चौधरी का कहना है कि बांग्लादेशी तटों पर डंप किए जाने वाले शिप में अजबेस्टो नाम का एक खनिज होता है, इससे लंग कैंसर और कई जानलेवा बीमारियां हो सकती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की शिप ब्रेकिंग कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। बांग्लादेश के सीताकुंड तट पर पुराने जहाजों को तोड़ने का काम किया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में से एक है। यहाँ लोहे को पिघलाकर स्टील बनाया जाता है जो काफी सस्ता होता है। यहीं पर यूरोप की मरीन टाइम कंपनियां अपनी खराब हो चुकी शिप को छोड़ रही हैं। HRW के मुताबिक यूरोपीय कंपनियों ने सीताकुंड पर 2020 से अब तक 520 जहाज छोड़े हैं। यहाँ हजारों वर्कर्स बिना प्रोटेक्टिव गियर के इन जहाजों को तोड़ते हैं। HRW रिसर्चर जूलिया ब्लेगनर का कहना है कि यार्ड्स में जहाज को कबाड़ में बदलने वाले बांग्लादेशी कंपनी लोगों के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि सीताकुंड शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करने वाले मजदूरों ने उन्हें बताया कि यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। मजदूर पिघलते हुए लोहे से न जलें, इसके लिए हाथों में मोजे पहन लेते हैं और नंगे पैर काम करते हैं। जहाजों को तोड़ते समय निकलने वाले जहरीली हवा से बचने के लिए मुंह पर शर्ट बांध लेते हैं। खैर, जहां बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आर्टिकल जिसकी आवाज़ अब उठनी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तो लग रहा है जैसे कमाल पर कमाल करने वाले हैं और अपने ही दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लेकर सामने आए हैं, क्योंकि जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है, इस रिपोर्ट के बाद कई तरह के सवाल होने लगे हैं। हुआ ये है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आओ देखा ना ताव देखा, इन्होंने एक 47 पेज का डॉक्यूमेंट भेजा है G7 देशों को और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही सीक्रेट बताया जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में क्या हुआ, 600 रेड पड़े हैं यूक्रेन के अंदर, 600 हमले हुए और ये हमले हुए ड्रोन के द्वारा, और ड्रोन भी किसका, ईरान का ड्रोन
सीरिया के द्वारा दिया गया ड्रोन, ये ज़्यादातर थे। रूस, ईरान और सीरिया इस वक्त लगे पड़े हैं प्रोडक्शन करने में ड्रोन का, यानी यूक्रेन से सीखकर यूक्रेन के ऊपर ही अब इस्तेमाल करने लगे हैं। अब समस्या क्या हुई है कि तुर्की के ऊपर एक दबाव पड़ गया। तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन देना कम कर दिया या फिर लगभग कहें तो बंद कर दिया, लेकिन रूस को ड्रोन मिलने बंद नहीं हुए और ये शाहिद ड्रोन लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमला करने लगे। शाहिद ड्रोन ने खतरा बढ़ा दिया। आपको बता दें 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक कोई हमला नहीं हुआ यूक्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि कहा गया कि इस समय ठंड होती है और ठंड के लिए खास तौर पर ईरान को समझ में नहीं आया कि शाहिद के मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो शाहिद ड्रोन को लेकर इन्होंने रुकावट डाली और यहाँ पर इन्होंने इसे मॉडर्न करना शुरू कर दिया। और एक बार जब ये मॉडर्न हो गया तो फिर इन्होंने वापस से शाहिद ड्रोन दिए रूस को और रूस ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। कास्पियन सागर से होते हुए रूस ईरान की इस डिलीवरी को आराम से लेता और फिर यहाँ से अपने युद्ध क्षेत्र में भेज देता। रूस और ईरान यहाँ तक कि नए इंजन पर भी काम कर रहे हैं शाहिद 136 के लिए। अब 47 पेज के इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इन्होंने कहा कि पश्चिमी देश चलो सीरिया ईरान पर हमला करते हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में हमला में मदद करो। लेकिन इसे क्या पता था कि जब कड़ी निकलेगी तो ये कड़ी बहुत दूर तक जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो आपको बता दें, जो डिटेल निकल रही है स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। 52 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पश्चिमी देशों द्वारा बनाए जाते हैं, वो कंपोनेंट मिले हैं शाहिद 131 ड्रोन में और 57 कंपोनेंट मिले हैं शाहिद 136 मॉडल में। और आगे सुनिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 यूरोपियन कंपनियां, यहाँ तक कि पोलैंड की कंपनी भी यहाँ पर बना रही है वो कंपोनेंट। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, पोलैंड। मतलब ताना बाना जाकर जुड़ गया यूरोप से। वैसे आपको बता दें, अब यहाँ पर कहा गया है कि भैया हम अभी कर रहे हैं उपाय, देखते हैं इस नेटवर्क के बारे में। लेकिन इस नेटवर्क के बारे में कुछ भी कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि जिन से सवाल किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट नहीं बेचा है। अगर किसी दूसरे तीसरे रास्ते से गया है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हमने तो डायरेक्ट नहीं बेचा है। वैसे इस डॉक्यूमेंट में मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भारत का जिक्र आया। स्क्रीन पर कटिंग देख सकते हैं, द गार्जियन की ये खबर है। इस खबर में क्या लिखा है कि यूक्रेनियन रिपोर्ट में ये कहा गया ज्यादातर इंपोर्ट ईरान के द्वारा तुर्की, भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और कोस्टा रिका से किया जाता है। मतलब इन्होंने एक हिंट दिया कि ये जो छानबीन करोगे ना तुम, तो ये छानबीन तुम्हें कहां से शुरू करना पड़ेगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।